जब एक प्लेयर को न सिर्फ क्रिकेट से बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी अचानक दूर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। इसी तरीके से जो सलूक किया गया ईशान किशन के साथ बीसीसीआई ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। ईशान किशन ने बड़ा हाईली रिस्पॉन्ड किया है। क्या कहते हैं वो बीसीसीआई पर वो जो उन्होंने उनके साथ सलूक किया था, ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूर कर दिया बल्कि इंडियन टीम से भी इस टाइम पे दूर कर दिया। लेकिन उन्होंने मुंबई के लिए एक बार फिर आरसीबी के खिलाफ शानदार नॉक खेली, जीतने में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईशान किशन का क्या कहना था वो आपको बताएंगे। जबकि साथ साथ कहां गए मोहम्मद सिराज, हरभजन सिंह ने बड़ी पेशन गोई कर दी है। मोहम्मद सिराज को लेके आईपीएल में वो इतने खामोश क्यों हैं? काफी लिथिकल बॉलर रहे हैं, काफी तगड़े बॉलर रहे हैं वो, तो अब वो कहां चला गया पुराना सिराज? हरभजन सिंह ने बड़ी एडवाइस किया, वो आपको बताएंगे। जबकि साथ साथ हार्दिक पांड्या अपने आप को इतना पीछे क्यों करते जा रहे हैं, चाहे विद द बॉल हो चाहे विद द बैट हो। तो बड़ी पेशन गोई किया है। साइमन डोल ने एक बड़ा खुलासा किया है हार्दिक पांड्या पर, क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं तो जनाब ईशान किशन के ऊपर आगे चढ़ के बात करते हैं। आपको सबसे पहले मोहम्मद सिराज का बताता हूं। हरभजन सिंह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो जो सिराज थे वो कहां चले गए? आरसीबी के एक आइकॉनिक बॉलर, जबकि इंडियन टीम के तेज गेंदबाज जिन्होंने अपने दम पर कई सारे मैचेस जिताकर दिए हैं, चाहे इंडियन टीम को, चाहे रेड बॉल में हो, चाहे व्हाइट बॉल में हो, चाहे हो आरसीबी के लिए। उन्होंने व्हाइट बॉल के अंदर और रेड बॉल में तीनों शोबों में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म पिछले कुछ समय में और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने ये करके दिखाया है। तो इस बार वो कहां चले गए मोहम्मद सिराज? आईपीएल में उनका खामोश है, उनकी जो गेंद है वो खामोश है। वो क्यों है? सबसे पहले उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस अब तक क्या रहा वो आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जनाब। आईपीएल में उन्होंने अब तक आरसीबी के लिए 6 मैचेस खेले हैं, 22 ओवर कराए हैं, 229 रन उन्होंने कंसीड किया, सिर्फ 4 विकेटें और 3 विकेट लेने के लिए उनका एवरेज आप देख सकते हैं 57 का एवरेज है, 10 की इकोनॉमी है। तो मोहम्मद सिराज की जो गेंद है ना वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। और हरभजन सिंह का मानना है कि उनको अभी आपको रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर तौर पर। आरसीबी की मैनेजमेंट के अंदर वो कहते हैं हरभजन सिंह की अगर मैं होता तो मैं उनको कुछ मैचेस के अंदर प्रॉपर तौर पे उनका माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि वो काफी अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो उनको अब रेस्ट चाहिए। तो उनका माइंड फ्रेश करने के लिए मैं अगर उनकी मैनेजमेंट के अंदर होता आरसीबी की तो मैं उनको कंप्लीट रेस्ट देता, क्योंकि ये इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी है वर्ल्ड कप 2024 के अंदर कि उनको एक फ्रेश माइंड के साथ वर्ल्ड कप 2024 में टी20 में उतारा जाए। वो एक बहुत बड़े लिथिकल बॉलर है, बहुत तगड़े वो बॉलर हैं। तो खैर ये कहना था हरभजन सिंह। अब जरा बात करते हैं ईशान किशन की। तो जनाब ईशान किशन ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी जबरदस्त आरसीबी के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, 69 रन की कमाल की इनिंग खेली उन्होंने, साथ साथ बड़ी जबरदस्त जीतने में जो है वो अहम किरदार हार्दिक पांड्या के लिए उन्होंने अदा किया। तो जनाब अब जो ईशान किशन ने उसके बाद आके खुलासा किया मीडिया के साथ बात करते हुए, तो उनसे कुछ सवालात होते हैं। सवालात इस मुद्दे के ऊपर होते हैं कि जब आप रेस्ट पर थे, आपने ब्रेक लिया हुआ था, अपनी क्रिकेट से आपने ब्रेक लिया हुआ था, तो फिर आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? आपके साथ जो बीसीसीआई कर रहा था, आपको न सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूर कर दिया गया बल्कि आपको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, दूर कर दिया गया। कुछ आपको सख्त बयानात का भी बीसीसीआई के ऑफिशियल की तरफ से सामना करना पड़ा। तो आपके दिमाग में, माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था? उन्होंने कहा जब आप ब्रेक लेते हो ना तो आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो ब्रेक लेते हो, फिर आपके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं आप उनको दूर रखते हो अपने से, ताकि जिस मकसद के लिए आपने वो ब्रेक ली है वो मकसद आपका पूरा हो सके। और ठीक है, उस टाइम पर वो बड़े हैं, अगर वो मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, तो वो मेरी क्रिकेट के लिए शायद बेहतरी हो सकती है। तो इस तरीके का ईशान किशन ने बीसीसीआई के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि कोई भी अगर डिसीजन करता है तो वो अब भी वो कहते हैं ये भी नहीं सोच रहा कि वर्ल्ड कप 2024 में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी जो मेरा फोकस है वो मेरा इस चीज के ऊपर है कि मैं इस आईपीएल के सीजन में ज्यादा से ज्यादा रन करने की कोशिश करूं, ताकि मेरी जो अपनी मेंटल हेल्थ है वो मजीद इम्प्रूव क्रिकेट से इम्प्रूव होती चली जाए। तो खैर ये कहना था ईशान किशन का। इसके अलावा हार्दिक पांड्या अपने आप को इतना पीछे क्यों धकेल रहे हैं, वजह क्या है, समझ नहीं आ रही। साइमन डोल ने बड़ा खुलासा किया है। साइमन डोल कहते हैं कि हार्दिक पांड्या को समझ नहीं आ रही
या उनकी मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही, वो अपने आप को बॉलिंग में क्यों नहीं सामने ला पा रहे। वो कभी अपने आप को इतना डीप ले जाते हैं बैटिंग के अंदर, जब उनकी जरूरत होती है वो खुद नहीं आते, फिर जब उनकी जरूरत बॉलिंग के अंदर होती है तो वो बॉलिंग करने के लिए सामने नहीं आते। तो इसका जो वो इशू बताते हैं साइमन डोल, वो ये बताते हैं कि शायद हार्दिक पांड्या स्टिल हाफ इंजर्ड है। अगर ये कोई समझे या ना समझे, हार्दिक पांड्या जरूर इंजरी से इस वक्त दुश्वार जरूर है, उनको परेशानी लाक जरूर है, और इनको इस वक्त मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, बिकॉज इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि हार्दिक पांड्या का बॉलिंग न करना। और हार्दिक पांड्या से सब जब ये सवाल हुआ तो उनका रिस्पॉन्ड ये आया, क्या हार्दिक पांड्या बोलते हैं कि नहीं, जब मेरी जरूरत होगी मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं कि किस जगह के ऊपर मेरी जरूरत है, तो मैं वहां पर बॉलिंग करने के लिए जरूर आऊंगा। तो खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।